हेलो दोस्तों, आज हमारी सवारी निकली है द्वारका मेला के लिए। जी हाँ, दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 में वसंत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक मेले का आयोजन किया गया है और हम सब जा रहे हैं वहीं भ्रमण करने के लिए। आज शनिवार है, पतिदेव जी की छुट्टी थी, तो हमने सोचा चलो मेले का भ्रमण कराते हैं। हम ना घर पे बैठे हुए थे और ऐसे वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे तो मेले का वीडियो आया। हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ मेला भी लगा हुआ है, पर वीडियो देखा हमने तो हमें पता चला कि द्वारका में मेला लगा हुआ है और छुट्टी का दिन था। तो फिर हमने सोचा चलो टाइम अच्छा है, घूम ही आते हैं, बगल में मेला लगा हुआ है। तो हम निकल गए मेला देखने के लिए और पहुंच गए। यहाँ पर आकर बाहर से ही नज़ारा बहुत खूबसूरत दिख रहा था और अंदर जाते जाते तो और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। हम जल्दी आ गए थे क्योंकि है ना, घूमते घूमते बहुत लेट हो जाता है और भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा जल्दी जाते हैं और अच्छे से घूम भी लेंगे। और अंदर घुसते ही हमें तो पहले दिखा ये अंडर वाटर फिश एक्वेरियम, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था वीडियोस में, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रहा था। सारे लोग पूरे मेले में इस एक्वेरियम की ही बातें कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो हम भी जाते हैं। और अपना सैटरडे संडे को मत आओ क्योंकि यहाँ ना सैटरडे संडे फ़ीस बढ़ा दी जाती है। मंडे टू फ्राइडे 100 है और सैटरडे संडे 150 पर। अब हम आ गए थे तो हमें तो जाना था ही, तो हम भी चले गए देखने अंदर। और ऐसे तो जितनी भी पब्लिक आ रही थी सारे ऐसा लग रहा था एक्वेरियम देखने ही आई है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी एक्वेरियम में, तो हम भी इस भीड़ के साथ चल दिए। और ये रहा इस एक्वेरियम का प्रवेश द्वार, और यहाँ से ही कुछ कुछ नज़ारा गड़बड़ नज़र आ रहा था। मतलब अंदर तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा था। वीडियोस में हमने कुछ और ही देखा था और यहाँ तो बाहर से कुछ और ही दिख रहा था, तो हमें थोड़ा डर लग रहा था, पता नहीं क्या है अंदर, कहाँ ले जा रहे। और ये अंदर जाते हमें दिखा क्या, ये पूरा अंधेरा अंधेरा, ये कुछ ब्लू ब्लू लाइट था। और जैसे घरों में वो छोटे छोटे फिश टैंक रखे हुए रहते हैं ना, वैसे 10-12 टैंक रखे हुए थे, छोटे छोटे एक्वेरियम रखे हुए थे और जिसके अंदर फिशेस थी बहुत ज़्यादा। वैसा कुछ बड़े बड़े फिशेस कुछ अलग नहीं थे, छोटे छोटे मछलियाँ थी, पर जो भी थे अच्छे थे। कुछ कुछ यूनिक फिशेस थी और कुछ कुछ तो ऐसी थी जो हमें फ़िश मार्केट में भी देखने को मिल जाती है। तो कुछ पल तो हमें ऐसा लगने लगा कि इन मछलियों की तरह हमारे 150 रुपये भी पानी में डूब रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे और देखते हैं, पता नहीं क्या है नहीं है। हम बस ये सोच रहे थे कि अगर ऐसा है तो लोग वीडियोस में इसे क्यों नहीं दिखाते हैं। बस वो अंडर वाटर एक्वेरियम जो छोटा सा थोड़ा सा है वो दिखा देते हैं पूरा, और ये सारी चीज़ें तो दिखाते ही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो हमारे पैसे वेस्ट हुए हैं तो बाकियों का भी होना चाहिए, इसलिए वो पूरी सच्चाई बताते ही नहीं है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ पूरी सच्चाई, मतलब मैं दिखा देती हूँ कि ये एक्चुअली में जो अंडर वाटर फिश एक्वेरियम है ये पूरा कैसा है। बच्चों के लिए तो अच्छा है क्योंकि उनके लिए काफ़ी एंटरटेनिंग है, पर यहाँ ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, धक्कम धुक्की इतनी ज़्यादा थी, इतनी भीड़ थी, गुम्मस इतनी ज़्यादा हो रही थी ना। हम सोच रहे थे कुछ मज़ेदार देखने को मिले और हम निकले जल्दी यहाँ से। तो चलो देखते हैं, और फाइनली कुछ तो इंटरेस्टिंग दिखा, वही जो हम वीडियो में देख रहे थे अंडर वाटर फिश एक्वेरियम, वो फाइनली हमें देखने को मिला जो हम देखना चाह रहे थे, वैसा कुछ। और यहाँ भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, तो हमने सोचा चलो जो है अब देखे, जल्दी जल्दी निकले यहाँ से क्योंकि काफ़ी देर पीछे बहुत टाइम हो चुका था और ऐसे गुम्मस जैसे हो रही थी अंदर, तो घुटन जैसा लगने लगा था। तो फिर जो भी था जैसा था, हमने सोचा देखे और निकले जल्दी यहाँ से। पहले तो स्टार्टिंग में वो छोटी छोटी मछलियाँ रखी हुई थी और आगे जाकर कुछ थोड़े थोड़े बड़े बड़े फिश भी थे, और जो भी था अच्छा था। अगर आप भी देखना चाहते हो तो आप ज़रूर जाओ और देखो सामने से, और नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने तो आपको पूरा दर्शन करवा ही दिए इस अंडर वाटर फिश एक्वेरियम के, तो आप खुश हो जाओ, देख लो इसी में। और मेरी फ्री फोकट की एक सलाह मानो तो यहीं से देख के खुश हो जाओ, उसी में भलाई है, क्योंकि अंदर जाकर तो आपने भी मेरी तरह उदासी हो जाना है, यार ये क्या है। खैर चलो, जो भी था अच्छा था, मज़ेदार था, क्योंकि ऐसा मैंने तो नहीं देखा था पहले, तो पहली बार देखा मैंने ऐसा, तो मुझे अच्छा लग रहा था। फिर
हो गया, बहुत ज़्यादा गुम्मस होने लगी थी, तो हमने सोचा चलो अब निकला जाए यहाँ से जल्दी जल्दी। भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो जो भी था जितना था देखा हमने और फिर हम निकले जल्दी से बाहर। इस छोटे बच्चे को देखो, ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश है, इसके लिए तो बिल्कुल नया नया है ना। और फिर हम बाहर निकले, देखिए इस मेले का व्यू। शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, और जैसे जैसे शाम हो रही थी भीड़ भी बढ़ रही थी। और यहाँ ना बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, हर चीज़ें यूज़ की, जो भी चीज़ें होती है, 20 रुपये से लेके 100-150 रुपये, ऐसे ऐसे चीज़ें बहुत सारी थी। घर के, किचन की, पर्सनल यूज़ की, बुक्स वगैरह, शोपीस, डेकोरेशन के आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें थी। हर चीज़ लगी हुई है, कुछ कुछ तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है और कुछ कुछ सस्ते भी हैं। और ये ज्वेलरी शॉप भी है बहुत सारी, तो लड़कियां तो देखकर लट्टू हो जाएंगे, इतने वैरायटी वैरायटी के ज्वेलरी और इयररिंग्स वगैरह थे। तो हमने भी देखा, और हमें दिखा ये फेमस आदिवासी हेयर ऑयल, जो हमेशा वीडियोस में हमें देखने को मिलता ही है लगभग हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और ये दिखा हमें, तो मैं सोच रही थी मुझे वो फेमस आदमी भी दिख जाए जिसके पोस्टर लगे हुए जो वीडियोस में दिखता है, पर अफसोस वो इंसान नहीं था, पर वही हेयर ऑयल था। और यहाँ पे बहुत सारे गेम जोन भी थे। अच्छा है, सैटरडे संडे का टाइम छुट्टी रहता है और लोग आके यहाँ पे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर सकते हैं, फ़न कर सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है यहाँ पर आकर। और दिखाइए हमें भूत बंगला, पहले हमने सोचा जाए, फिर हमने सोचा नहीं, कहीं अंडर वाटर फिश एक्वेरियम की तरह पोपट ना हो जाए, तो फिर हमने रहने दिया। और ये दिखा एक झूला, जिसे देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, मेरा मन कर रहा था मुझे जाना है, पर नहीं, इसमें मेजॉरिटी नहीं थी इस झूले में, तो हम नहीं गए। और फिर हम काफ़ी थक चुके थे, तो हमने सोचा पहले थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए और फिर आगे का सफ़र तय करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मेला है, तो अभी बहुत घूमना है। घूमने के लिए थोड़ी सी एनर्जी भी तो चाहिए, और एनर्जी के लिए कुछ खाना। तो हमें ये अच्छा लग रहा था, बॉम्बे भेलपूरी कुछ दिख रहा था, तो हमने सोचा चलो ये ट्राई किया जाए। और फिर ये कुल्हड़ चाय बहुत अच्छा दिखता है, वीडियोस में देखती हूँ बहुत मज़ा आता है, तो यहाँ सामने भी दिखा, तो हमने सोचा चलो ये भी ट्राई किया जाए। और उसके बाद दिखा ये तुर्किश आइसक्रीम। ये पता नहीं आइसक्रीम क्या है कैसा, पर इसका जो देने का टेक्निक होता है ना, वही मज़ेदार है, बड़ा मज़ा आता है देखने में। बहुत अच्छा टेक्निक है। और ये इस बच्ची लगी हुई थी इस आइसक्रीम के पीछे। और फिर देखिए ये व्यू पूरे मेले का। मुझे ना वो बड़ा वाला झूला है ना, मैं नज़र उस पर गिरी हुई थी बार बार वो, मैंने घर से ही बोल के गई थी मुझे उस बड़े वाले झूले पर बैठना है। और फिर दिखा ये एक शॉप, जहाँ पर ये बहुत सारे किचन और घर के बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें थी, और ये भैया हमें डेमो देकर भी दिखा रहे थे चीज़ों का। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, किचन की, घर के साफ़ सफाई की, हर तरीके की, मतलब बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें यहाँ पर थी। तो यहाँ से हमें अपने कुछ काम की चीज़ें मिली, तो हमने ले लिया और लेकर फिर निकल गए आगे और मेले का भ्रमण करने के लिए। देख रहे हैं और क्या क्या दिखता है हमें, और बीच बीच में थोड़े बहुत वीडियोस भी बना रहे हैं सस्ते पोज मारकर। अभी तक भीड़ ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हुई है, तो हम आज़ादी से घूम रहे हैं, क्योंकि जैसे ही भीड़ बढ़ेगी उसके बाद हम बस धक्के खाएंगे, घूमेंगे नहीं, क्योंकि भीड़ में कुछ पता नहीं चलता क्या है इतने। और जगह खाली थी, तो हमने सोचा चलो ऐसे रैंडम वीडियो बनाए जाए, थोड़ी मस्ती फ़न किया जाए। तो मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा ऐसे पोज मार रहे थे, इधर उधर भटक के वीडियो बना रहे थे, पर जो भी था अच्छा था। और उसके बाद इतना इतना घूमने के बाद हमने सोचा चलो अब तो कुछ किया जाए, मतलब झूले पे बैठा जाए। वैसे इस बड़े वाले झूले को आपके शहर में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कहीं पर इसे बिजली झूला, कहीं पर नागरतला, और भी पता नहीं क्या क्या नाम है। आपके शहर में इस झूले को क्या कहा जाता है ज़रूर बताइएगा। और फिर हमने सोचा चलो अब तो शाम हो रही है, पब्लिक भी ज़्यादा हो गई है, तो अब हम चलते हैं झूले पर बैठने के लिए, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ से इस झूले पर से जो पूरे मेले का व्यू आता है ना, वो बहुत मज़ेदार आता है। तो मुझे भी इस चीज़ का वेट था,
और फिर हम इंतज़ार कर रहे थे हमारी बारी आने का। और जो मेरे पतिदेव जी हैं ना, वो बता नहीं रहे थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्हें ना थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि वो ना बहुत सालों बाद बैठ रहे थे इस झूले पे। बहुत पहले वो बैठे थे और अपनी ड्यूटी वगैरह के चक्कर में उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिला, तो वो बहुत टाइम से नहीं बैठे थे। तो और मैं तो कहाँ बैठते रहती हूँ, बार बार मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए, अब हमारा झूला भी शुरू हो गया है। और ये देखिए, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है और ऊपर से जो मेले का पूरा व्यू आ रहा है, कितना खूबसूरत है और बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर से देखने में, और मज़ा भी आ रहा था। हम तो काफ़ी शोर मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, और मैं सबसे कह रही थी कि अगर डर लगे तो जय श्री राम का नारा लगाना, डर नहीं लगेगा। अच्छा लग रहा था। और फिर ये चालू हुआ और हमने थोड़ा सा शोर शराबा मचाया, और ये एक अनजान व्यक्ति पता नहीं कहाँ से टपक गया हमारे झूले पर, और झूला घूमते घूमते ये कब उतर गया हमें वो भी पता नहीं चला। क्यों, हमने तो अपने झूले का मज़ा लिया, ऊपर से जो व्यू आ रहा था उसका मज़ा लिया, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और हाँ, डर न लगे इसलिए हमने ज़ोर ज़ोर से शोर भी मचाया। तो ये टेक्निक है, अगर आपको डर लगता है ना, तो आप भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, डर नहीं लगेगा और मज़ा भी आएगा। क्या देखिए, ऊपर से कितना सुंदर व्यू आ रहा है। अब शाम भी हो गई है काफ़ी, मतलब ऑलमोस्ट लगभग अंधेरा तो हो ही गया है। तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी मेले में। अब अच्छा दिख रहा था, भरा भरा मेला, पब्लिक ज़्यादा हो गई थी। और हम सही टाइम पर आए और हम अच्छे से घूम लिए, वरना इतनी भीड़ में तो कुछ ना कुछ देख पाते, ना अच्छे से घूम पाते। तो हमने सही किया कि हम थोड़े जल्दी आ गए, हमने सारी चीज़ें देख ली अच्छे से। तो अगर आपको भी आना है ना मेले में, तो आप भी टाइम निकाल कर थोड़े जल्दी आ जाओ, ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से देख पाओ। वरना भीड़ भाड़ में ना कुछ देख पाओगे, ना कुछ ले पाओगे, बस धक्के खाओगे और कुछ नहीं। तो कोई नहीं, ठीक है। हम तो अच्छे से घूम लिए, मज़ा आया। और अब तो हम थक भी गए थे, क्योंकि कब बहुत देर हो चुका था। तो अब हमें लग रहा था चलो अब हम बस घर चलते हैं, जितना देखा देखा बहुत हो गया मेला। और ये प्रॉपर लोकेशन इस मेले का, जहाँ पर ये मेला लगा हुआ है, देख लीजिए, काम आएगा अगर आपको इस मेले में आना है तो। बाय बाय।